हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केवीएस के जो व्यवहारिक व्याकरण है हिंदी का जो टॉपिक है व्यवहारिक व्याकरण, उसमें संज्ञा मैंने कराया है इस चैनल पे। और सर्वनाम इसी तरीके से आगे के जो टॉपिक्स हैं, संधि, समास, अलंकार, जितने भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं सारे ही इस चैनल पे कराए जाएंगे फ्री में। और आपको अगर ये सारे टॉपिक पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे अपकमिंग आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो सारे आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो ये भले से छोटे छोटे टॉपिक आपको लगते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको लगते भी हैं कि ये सारी चीज़ें तो मुझे आते ही हैं, पर जब आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपसे छोटे छोटे गलतियाँ, मिस्टेक्स हो रही हैं और जो कि आप पे भारी पड़ेंगी। एक क्वेश्चन भी अगर गलत हो जाए और एक क्वेश्चन से अगर सिलेक्शन रुक जाए तो वो इंसान को भारी पड़ती है। इसलिए लगता है कि छोटे छोटी जो हमारी टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करके चला जाए, एटलीस्ट उनसे गलती ना हो। बड़े टॉपिक्स तो हर कोई गलत करके आ जाते हैं, पर छोटे टॉपिक से गलती होती है तो बहुत दुख होता है। इसलिए आप लोग छोटे छोटे टॉपिक्स पे भी ध्यान दीजिए। और इस चैनल पे मैं सारे ही टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स सभी इस पे कवर कराऊंगी। हिंदी का जितना भी टॉपिक है, हिंदी हो गया, साइंस खुद का मेरा बैकग्राउंड है, साइंस के सारे टॉपिक्स, उसके बाद से आपके मैथ्स के हो गए, ये सारे टॉपिक मैं कवर कराऊंगी। ईवीएस के भी मैंने एनईपी से रिलेटेड एक वीडियो डाला है। आपको ये उसमें एनईपी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, सब मेंशन है, उसको भी आप देख सकते हैं, उस वीडियो को भी। और जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो सीटेट के भी वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं। आपकी एनसीईआरटी की 3 से लेके 5 तक की कवर की गई है फैक्ट्स, उसको देखिए। बाकी और भी जो वीडियोस है हिंदी पेडागोगी, मैथ्स पेडागोगी की, साइकोलॉजी की, वो सब भी आप देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है क्वेश्चंस लगाया करिए। क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो आपको अपनी गलतियाँ समझ में आएगी, आपका कहाँ कौन सा वीक पॉइंट है वो समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से आपके में इम्प्रूवमेंट होती है और आपकी जो मतलब जो कॉन्सेप्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होते हैं। और एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। किसी भी एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस जितने अटैम्प्ट करेंगे उतना ही आपके लिए एग्ज़ाम देना ईजी पड़ जाता है। तो फिर चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक ले रहे हैं सर्वनाम, और इससे पहले संज्ञा की वीडियोज़ डाली गई हैं, उसको भी आप देखिए। तो सर्वनाम, ये सारे जो टॉपिक हैं इनके आप डेफिनेशंस रट कर मतलब एकदम रेडी रखिए उसको, एकदम समझ कर। क्योंकि जो इंटरव्यू होना है, मान लीजिए आप रेटे निकाल लेते हैं, उसके बाद जो इंटरव्यू होना है उसमें कुछ भी दिया जा सकता है आपको पढ़ाने के लिए डेमो क्लास में। तो एटलीस्ट आपके ये टॉपिक्स जो हैं इसी टाइम पे आप अगर आप तैयारी करते चले इंटरव्यू का भी साथ साथ में, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उस टाइम पे आप पे बर्डन हो या आपकी नर्वसनेस जो है वो आप पे हावी नहीं होंगी कि आपको तो कुछ तैयारी नहीं है। अब इसी वक्त से जो भी पढ़िए उसको उस तरीके से भी पढ़ते चलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ है सब और नाम का अर्थ है किसी का भी नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ये देखिए, यही मेन फैक्ट है। संज्ञा की जगह पे जो भी हम प्रयुक्त करते हैं, जैसे संज्ञा क्या होता है, संज्ञा आपने पढ़ा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, इस तरीके से जो भी संज्ञा होते हैं, जैसे उसमें क्या होता है, नाम, पर्टिकुलर नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, तो इस तरह से नाम होता है। अब उसी की जगह पे अगर हम कुछ और शब्द प्रयोग करें, स्थान पे नाम हटा के कुछ और हेल्पिंग वर्ड्स ऐसे यूज़ करें, तो उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। जैसे मान लीजिए एक स्टोरी से समझेंगे हम कि मोहन ने खाना खाया, खाना खाने के बाद मोहन अपने दोस्त के यहाँ गया। मोहन दोस्त के यहाँ अपनी किताब लिया दोस्त से, फिर मोहन किताब लेकर घर वापस आया। मोहन फिर किताब को पढ़ने लगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मोहन मोहन कई बार रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीटिशन क्या है, अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। तो इस तरीके से इस रिपीटिशन को रोककर उसकी जगह पे कुछ अलग अलग जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं उसको यूज़ करेंगे
तो सर्वनाम उसी को कहते हैं। उससे क्या होगा, सेंटेंस जो है वह या ये सब यूज़ करेंगे, उससे जो सेंटेंसेस हैं, जो वाक्य हैं, वो सौंदर्य युक्त हो जाएंगे, सुंदर और हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सर्वनाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसको आप क्लियर रखिएगा। जिसमें उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं इन्होंने, उसे, उन्हें, मुझे, मेरा, मैंने, उसने, तुम्हें, आप, कौन, कुछ, क्या आदि, यह सब सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के कुछ भेद हैं, जैसे संज्ञा के भी थे, तो इसके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका एक ट्रिक भी दिया है। पुरुषों के निजी प्रश्नों का संबंध उनके निश्चय और अनिश्चय से होता है। देखिए, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो इसमें क्या हो गया, इस ट्रिक में सारे ही 6 इसके जो भेद हैं वो आ गए। अब आगे बढ़ेंगे। पुरुषवाचक के जो हेल्पिंग वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, मैं, तुम। तो जैसे कि ये क्या हो रहा है, जैसे कि वही मोहन के जगह पे यूज़ होगा मैं, तुम, वह, भी, आप, हम। निश्चयवाचक में क्या हो गया, वह, मतलब वह एक निश्चय बताया जा रहा है कि वह, उसके बारे में निश्चित है कि वह, यह सामान यहाँ रखा है, तो यह निश्चित है। अनिश्चयवाचक जो होता है कोई, कुछ आदि। प्रश्नवाचक जो होता है कौन, क्या, किसने। संबंधवाचक में जो, वह, जिसकी, उसकी, जिसे, ये सब यूज़ किया जाता है। निजवाचक में अपने, आप, स्वयं, खुद। तो ये सारे वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा, बाकी क्वेश्चंस आप लगाएंगे जितने ज़्यादा उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये DSSS में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको देखेंगे हम लोग। सही सर्वनाम चुनकर खाली जगह में भरिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप भरना है हमेशा सच बोलिए, ये है नहीं होगा, हमेशा सच बोलिए। तो इसमें क्या होगा बताइए आप लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, तू तो नहीं होगा, ये तू, ये सब वर्ड्स गलत माने जाते हैं। तुम भी नहीं होगा, देखिए रख के, तुम हमेशा सच बोलिए, ऐसा सही लग नहीं रहा है। आप हमेशा सच बोलिए। फिर भारत कृषि प्रधान देश है, यह सब जानते हैं। वाक्य में रेखांकित पद का भेद है। यह वह किस में आ रहा था, निश्चयवाचक में, मतलब यह चीज़ निश्चित है। ये KVS PRT का क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो देखिए इसमें सर्वनाम का, देखिए यहाँ पे तेरे, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये तेरे और ये वर्ड जो होता है ये तो सर्वनाम होता नहीं है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये भी सर्वनाम है। आपके आगरा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी सर्वनाम आप लगा हुआ है। मुझे भी सर्वनाम लगा है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो ये तेरे जो है वो सर्वनाम नहीं है, तो ये होगा आपका ऑप्शन। ये KVS PGT का है। मैं अपनी किताब ले जा रहा हूँ, तो इसमें क्या बताया गया है बताइए। तो इसमें क्या है, निजवाचक, अपनी किताब ले जा रहा है तो निजवाचक होगा। निश्चयवाचक भेद किसका होता है, निश्चयवाचक भेद जो होता है किसका होता है। निश्चयवाचक किसका टाइप है, सर्वनाम का। आप खाने में क्या लेंगे, तो क्या होता है, प्रश्नवाचक ही होता है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो बहुत सिंपल था। मैं यह चाहता हूँ कि आप सब बड़े होकर समाज में ऊंचा स्थान पाए, तो ये क्या होगा, यह, तो ये भी निश्चय ही बता रहा है। नहीं, ये मैं यह चाहता हूँ कि आप सब बड़े होकर समाज में ऊंचा स्थान पाए, तो ये भी हो जाएगा आपका संबंध बता रहा है ना कि ये दोनों में कि वो चाहता है। और निश्चयवाचक भी, निश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा इसमें कि वो मतलब नहीं, वो चाहता है, तो ये संबंधवाचक होगा। मैं यह चाहता हूँ कि आप सब बड़े होकर समाज में ऊंचा स्थान पाएं, क्योंकि इसमें पहले सेंटेंस में दूसरे में संबंध बताया जा रहा है।
तो ये संबंधवाचक हो जाएगा। मेरी वह कलम खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी। तो ये क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, ये भी संबंधवाचक हो, सर्वनाम हो जाएगा कि जो जन्मदिन पर मिली थी वो कलम इसकी खो गई। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, मतलब यह जो घोड़ा है वह अच्छा है, सर्वनाम है। अगर ये अच्छा है, ये सेंटेंस का पूछा जाता है तो विशेषण बोलते हैं हम लोग कि विशेषता बता रहा है घोड़े का, लेकिन यह क्या है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम हो जाएगा। देखेंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें क्या बता रहा है, मतलब जिसकी लाठी है उसका भैंस, तो इसमें संबंधवाचक बता रहा है, संबंध बताया जा रहा है इसमें। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हो गए, और भी आप क्वेश्चन लगाइए अपने जो भी बुक्स आपके पास हो तो उससे लगाइए, और बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। इसी तरह आप बाकी भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसकी वीडियोस में बनाती रहूँगा, आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि आपको उससे जो भी मदद मिले तो आपकी तैयारी होती रहे, धीरे धीरे करते रहिए। अब जब भी एग्ज़ाम इसके हो जाए केवीएस के, तो सीटेट के भी जो लोग देने वाले हैं उनके लिए वीडियोस हैं चैनल पे, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोस हैं और छोटे छोटे टॉपिक को कवर किया गया है। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।